नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन की चर्चा होने लगी है और इसी दौरान 2024 में भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की गठबंधन की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इसका मामला बैठ नहीं पाया था। और अब विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बसपा का गठबंधन तय होना चालू हो चुका है और इसकी चर्चा जो कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कर दी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए इमरान मसूद को कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी करवाने की कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति और कांग्रेस अपनी रणनीति को एक साथ लाने के लिए और समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इसी दौर में आज के समय में जिस तरीके से राजनीति में कांग्रेस ने उछाल लिया है, उसी तरीके से कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो चुकी है और कांग्रेस जो कि बड़ी पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो कुछ समीकरण काफी बदल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने जिस स्तर से आज के समय में चल रही है, उससे भी ज्यादा कांग्रेस गिरी हुई हालत में यूपी के अंदर है और यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन तय करने के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने बयान दिया, वो एक सोचने वाला बयान है और इस बयान को जरा बारीकी तरीके से सोचिए और इस बयान को जरा बारीकी तरीके से जानिए, क्योंकि इमरान मसूद ने जो बयान दिया है वो बयान एक स्पष्ट तरीके से गठबंधन की ओर है। जो कहा है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इसका फायदा काफी बेहद सटीक तरीके से हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की हालत यूपी के अंदर लमसम एक ही तरीके से दिख रही है। कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हालत में यूपी में है, उससे काफी बेहतर बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर अच्छी हालत है और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक आज भी 13% से 10% तक है और जो बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव होने यूपी के अंदर उसकी रणनीति बन चुकी है और जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा होती रही है और आज स्पष्ट तरीके से हो गई कि इमरान मसूद ने जो बयान दिया उस पर काफी कांग्रेस मंथन करेगी और अपनी राय रखेगी कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी ही बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होता है तो काफी राज्यों में उसको फायदा मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से राजनीति कर सकेगी कि बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन होता है तो हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी का भी फायदा होगा। लेकिन यूपी के लिए ही कांग्रेस राजी है। इसमें अब देखना होगा कितने राज्यों में सहमति बनती है कांग्रेस और बसपा की गठबंधन की, इसमें आगे ही पता पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए आज की कड़ी बन चुकी है और अलग तरीके का समीकरण आज से राजनीति में होने हलचल मच चुकी है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मौके परस्त राजनीति होती है और राजनीति में आज के समय में बहुजन समाज पार्टी बेहद उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी को और कोई भी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बना पा रही है और बहुजन समाज पार्टी जो इंडिया अलायंस से अलग रही थी, इंडिया अलायंस तभी हार गया था जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस से अलग थी और बहुजन समाज पार्टी आज भी इंडिया अलायंस से अलग है और बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाता है और बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो फिर बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा और नहीं तो फिर बीजेपी ही कायम रहेगी इस देश भर की राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी का वजूद काफी बेहद है, क्योंकि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और वो दलित वोट सरकार बनाने में और बिगाड़ने में बहुत भूमिका निभाता है, क्योंकि दलित वोट ही एक ऐसा वोट है जो कि बसपा के पास में है और जो काफी बेहद पूरे देश भर में है और काफी वोट जो एससी समाज और ओबीसी समाज में और एसटी समाज में बसपा की पकड़ है। इसी आधार पर अब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए कांग्रेस राजी हो चुकी है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को आगे किया गया है, क्योंकि इमरान मसूद काफी समय तक
बहुजन समाज पार्टी में रहे और उनको भी पद दिया गया था। इसी आधार पर कांग्रेस ने इमरान मसूद को ही चुना आगे बढ़ाने के लिए और आगे बात को आगे तक ले जाने के लिए इमरान मसूद ने गठबंधन तक की यूपी तक पर पुष्टि कर दी। यूपी तक पर वो एक इंटरव्यू कर रहे थे, उस दौरान गठबंधन की चर्चा होती है तो इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट जाएगा और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होता है तो काफी फायदेमंद हो सकता है। आपकी क्या राय है? गठबंधन होगा तो कितना बसपा को फायदा होगा, कितना कांग्रेस को फायदा होगा और कितने राज्यों के लिए गठबंधन होना चाहिए? क्या देश भर में जब राजनीति चलती है तो गठबंधन से आज की राजनीति टिक चुकी है? क्या बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन होता है तो क्या उसको लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी वीडियो जो कि बसपा के समर्थक कांग्रेस के समर्थकों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को पता चल सके कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है।